के उस पार गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दहलीज वाली हवेली कहते थे। कहानी यह थी कि जो भी इस हवेली की दहलीज पार करता वो कभी वापस नहीं लौटता। वर्षों से लोग वहां जाने से कतराते थे और हवेली का नाम भी भय और रहस्य का पर्याय बन गया था। रवि, गांव का एक युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानने वहां जाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी एक न सुनी। एक काली और सुनसान रात को रवि अकेले उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का मुख्य द्वार बड़ा और भव्य था, लेकिन टूटे हुए और धूल से ढके हुए। जैसे ही रवि दहलीज के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पार की, अचानक सब कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि चारों ओर का माहौल बदल गया था। हवेली के अंदर वह जहां भी देखता वहां अंधेरा था, परंतु उसे दूर कहीं से हल्की रोशनी आती दिखी। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा, पर उसकी हर कदम पर एक अजीब आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रोशनी एक पुराने कमरे से आ रही थी। कमरे के अंदर एक बड़ा धूल से ढका आईना था और उसके ठीक सामने एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी पीठ रवि की ओर थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। रवि ने धीरे धीरे पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। मैं इस हवेली की सच्चाई जानने आया हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। बूढ़ा आदमी हंसा, उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। सच्चाई? इस जगह की सच्चाई इतनी भयावह है कि इसे जानने वाला जीवित नहीं रहता, उसने कहा। रवि ने पूछा, क्या आप मुझे वह सच्चाई बताएंगे? बूढ़े ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, सच्चाई उस आईने में छिपी है। पर याद रखना, जो भी उसे देखता है वो फिर से वही नहीं रहता। रवि ने बिना सोचे समझे आईने की ओर देखा। पहले तो उसमें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उसकी ही छवि थी। पर धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो रहा था, आंखें अजीब तरीके से चमकने लगी। अचानक उसने आईने में एक साया देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। डर से पसीने से तरबतर रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उस साए की उपस्थिति को उसने महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि अब यहां से भाग जाना चाहिए। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। वह हवेली अब एक भयानक कैदखाने में बदल गई थी। वो हर जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था और आईना उसकी तरफ फिर से चमक रहा था। आईने में अब उसकी जगह एक भयानक प्रेत दिख रहा था, जो उसी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह था। रवि का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अंत में हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता कि रवि के साथ क्या हुआ। अगले दिन गांव के लोग रवि को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें केवल हवेली का बंद दरवाजा मिला। कहते हैं, जब भी कोई रात के समय हवेली के पास से गुजरता है तो उसे रवि की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन अब कोई भी उस दहलीज के Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.